स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना। तो एक छोटा सा रूट है जो बहुत कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और एकेडमिक लेवल पे भी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो रूट है वो बहुत ही सिंपल सा रूट है। इसमें हम बात करेंगे सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लगता है ना। कहाँ लगता है? शब्द के लास्ट में लगता है। क्लियर? यानी शब्द के बाद में जो लगा, देखिए सब में क्या है, यहाँ पे साइड अंत में लगा है ना। तो ये जो साइड है ये क्या है? एक सफिक्स है। साइड एक ऐसा सफिक्स है जो किसी शब्द के अगर पीछे लग गया तो उसकी हमेशा यही करेगा, ये हत्या। क्लियर है? किलिंग करेगा, मर्डर करेगा, या कोई सब्सटेंस होगा, डिटेल में पढ़ाएंगे अभी, है ना। यानी क्या करेगा? सबकी ये हत्या कर देगा। यानी एक चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है, अगर कहीं CIDE ये स्पेलिंग आ गई, CIDE साइड शब्द के अंत में, तो वो क्या है? हत्या से रिलेटेड वर्ड है। क्लियर है? तो आपको एलिमिनेशन में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन आया, उसमें एक ही, इसमें किसी की हत्या पूछी है, किलिंग पूछी है, और मात्र एक ही शब्द ऐसा है जिसके अंत में साइड लग रहा है, तो आपको पता है या नहीं पता उसका मीनिंग, आप वो ही लगा के आएँ। क्लियर है? चलिए, तो इसका जो साइड का मतलब है शब्द के अंत में क्या है, क्या बताया मैंने? हत्या, किलिंग। यानी मीन्स क्या है इसका? एक्ट ऑफ किलिंग या फिर मर्डर। या इसके बहुत सारे दूसरे भी मतलब हैं, जैसे अ पर्सन हु किल्स, यानी अगर आदमी किसी को मारेगा तो आदमी के लिए भी ऐसा नहीं कि IC लगा दो, IAC लगा दो, या कुछ IST लगा दो, ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइड अगर लगा है तो आदमी भी वही है, करने वाला भी वही है, डूअर भी वही है। या फिर अ सब्सटेंस दैट किल्स। सब्सटेंस मतलब जैसे वो होता है ना, फ्लोर क्लीनिंग जो करने वाला होता है, लाइजोल वगैरह, तो वो क्या करता है? इनफैक्ट एक तरह से वो बैक्टीरिसाइड होता है ना, जर्मीसाइड होता है। तो यानी अगर सब्सटेंस की बात करी जाएगी तब भी उसके अंत में साइड लगा के वो सब्सटेंस को भी रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं है कि अलग से बताया जाए। क्लियर है? देखते हैं अभी, है ना। यानी साइड एक ऐसा रूट वर्ड है जिसको अंत में लगा के शब्द के अगर दिया गया है तो उसका मतलब क्या होता है? हत्या। क्लियर? चलिए, तो पहला स्टार्ट करते हैं इसका। मर्डर या किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ये तो सबसे आसान है। देखिए साइड लगा है, साइड का मतलब क्या है? हत्या। साइड का मतलब क्या है गाइस? हत्या। अब साइड, हत्या, और वन सेल्फ के लिए एक रूट वर्ड होता है सुई। सुई यानी स्वयं। क्या है ये? स्वयं यानी सेल्फ। तो ये दो रूट वर्ड हो गए, एक तो सफिक्स और एक हमारा मेन रूट वर्ड, है ना। यानी सुई का मतलब क्या है? सेल्फ, और साइड का मतलब क्या है? हत्या। तो सेल्फ की हत्या क्या कहलाएगी? सुसाइड, यानी आत्महत्या। या फिर वन हु किल्स वन सेल्फ। देखिए मर्डर या किलिंग को भी हम सुसाइड ही बोलेंगे और करने वाले को भी हम सुसाइड ही बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मर्डर या किलिंग ऑफ वंस फादर। फादर यानी PATR, जहाँ पे ये आ गया रूट, वो शब्द किससे रिलेटेड है? फादर से रिलेटेड है। पैटर। क्लियर है? किससे रिलेटेड है वो? फादर से रिलेटेड। यानी मर्डर या किलिंग ऑफ वंस फादर क्या कहलाएगा? पैट्रीसाइड। या फिर वन हु किल्स वंस फादर, वो इंसान भी क्या कहलाएगा जो अपने पिताजी को ही मार दे, वो क्या कहलाएगा? पैट्रीसाइड। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, मर्डर या किलिंग ऑफ वंस मदर। मदर यानी MATR, अगर आपको कहीं मिल गया लगा हुआ तो उसका मतलब है वो किससे रिलेटेड है? माता से। क्लियर? तो देखिए मैटर यहाँ पे है ना, मैट्रीसाइड, मैट्री प्लस साइड दोनों मिला के बना है। साइड का मतलब हत्या है, मैटर का मतलब आपको बता ही दिया कि माता है, यानी किसकी हत्या है? माता की हत्या। या वन हु किल्स वंस मदर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी मम्मी को ही मार दे, अपनी माता जी को मार दे, तो वो इंसान भी क्या कहलाएगा? मैट्रीसाइड। क्लियर है? अब गाइस इनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा ना, पैट्रीसाइड पापा की हत्या है और मैट्रीसाइड मम्मा की हत्या है। तो ये क्लियर कर देते हैं ज़रा ट्रिक से। P फॉर पापा है ना, तो पैट्रीसाइड वाला क्या है? पापा, पा से शुरू है, और M फॉर माता है ना, तो ये किससे शुरू है? माँ से शुरू है। अगर आप रूट वर्ड भूल जाएं उसके लिए केवल एग्ज़ाम में प्रेशर फील करें, केवल तब के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मर्डर या किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। ये तो बहुत ही आसान है, पेरेंट्स में साइड जोड़ दो। पेरेंट में क्या जोड़ना है? साइड जोड़ना है ना। पेरेंट साइड मतलब पेरेंटीसाइड। पेरेंटीसाइड का मतलब क्या होता है?
पेरेंट्स की हत्या, क्लियर। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, वन हु किल्स वंस पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को ही मार दे, क्या कहलाता है वो, पेरेंटिसाइड, क्लियर। नेक्स्ट, किलिंग या मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। तो गाइस जैसे मैट्री माने माता, पैटर माने पिता, ऐसे फ्रैटर माने अगर कहीं आ गया तो वो किससे रिलेटेड है, भाई से, ब्रदर से, है ना। किससे रिलेटेड है वो, ब्रदर से, क्लियर। तो फ्र ब्र लिंक कर देना, फ्र ब्र ब्रदर, ब्रा निकल रहा साउंड, और फ्रैटरी साइड में भी फ्रा का साउंड निकल रहा है, क्लियर। अगर रूट वर्ड भूल जाए केवल तब बताया मैंने, ये ट्रिक वगैरह जो बता रहा हूँ मैं ना, अगर वैसे ही याद कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअली तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है, अब टीचर भी बन जाएंगे। मर्डर या किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, फ्रैटरी साइड, फ्रैटरी मतलब भाई की हत्या, या वन हु किल्स वंस ब्रदर, ये भी क्या है, फ्रैटरी साइड, इंसान भी वही कहलाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है मर्डर या किलिंग ऑफ वन सिस्टर। ये गाइस सिस्टर के लिए जो रूट वर्ड है वो है सोरोर, सोरोर, क्या रूट वर्ड है, सोरोर। सोरोर का मतलब है सिस्टर, तो इसमें क्या जोड़ दिया हमने, साइड, तो यानी सोरोरी साइड। ये कहीं कहीं सोरी साइड भी लिखा रहता है, वो भी ठीक है, अगर ऑप्शन में आए ये वाला ना हो तो आप लगा सकते हैं, यानी किलिंग ऑफ वन सिस्टर, सिस्टर की हत्या क्या है, सोरोरी साइड। तो इसको भी याद करा देते हैं ट्रिक से, देखिए सिस्टर एस से शुरू है, तो इसकी स्पेलिंग जो है हत्या की वो भी एस से शुरू है, क्लियर है। नेक्स्ट, मर्डर या किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। हस्बैंड के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हस्बैंड के लिए गाइस एक रूट वर्ड है मैरिटस। क्या रूट वर्ड है, मैरिटस। मैरिटस का मतलब होता है हस्बैंड, क्लियर। यानी जहाँ भी ये आ गया उसका वो उसका किससे रिलेटेड है, मीनिंग हस्बैंड से, क्लियर। मैरिटस यानी मैरिटिसाइड किसकी हत्या हो गई, हस्बैंड की हत्या। या ऐसी कोई भी, या ऐसा कोई भी जो अपने पति को मार दे तो वो क्या कहलाएगा, मैरिटिसाइड। इसका एक और है, अगर मैरिटिसाइड नहीं है वैसे तो कॉमन मैरिटिसाइड ही आता है एग्जाम में, वायरिसाइड, क्लियर है। ये वीरिसाइड, इसका एक और ऑप्शन है, वन हु किल्स वंस हस्बैंड, अगर कोई हस्बैंड को मार देगा तो भी ये क्या है, मैरिटिसाइड है, क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, मर्डर या किलिंग ऑफ वंस वाइफ। मर्डर या किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जैसे मैरिटस का मतलब था हस्बैंड से रिलेटेड, ऐसी गाइस एक रूट वर्ड है अग्जोर। अग्जोर, अग्जोर अगर कहीं आ गया तो पक्का उसका 100% मतलब होगा पत्नी से, वाइफ से, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए अग्जोर और साइड, यानी अग्जोरी साइड में किसकी हत्या हो गई भाई, पत्नी की हत्या होगी, सिंपल सी बात है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी को मार दे वो भी क्या कहलाएगा, अग्जोरी साइड, क्लियर है। अब एक शब्द है अग्जोरियस, 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 ये देखिए अग्जोर से बना है ना, अग्जोर का मतलब वाइफ, और ओयूएस का मतलब है उसकी, उसके आगे पीछे घूमे, उसकी हर बात को माने, यानी जोरू का गुलाम। ये क्या होता है, जोरू का गुलाम होता है जो उसकी हर बात को मानेगा, क्लियर है। अग्जोरियस मतलब हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो चलिए, यहाँ तो खैर हत्याओं की बात चल रही है तो इसी पे फोकस रखते हैं। नेक्स्ट है मर्डर या किलिंग ऑफ वंस डॉटर। गाइस डॉटर या सन दोनों ही के लिए रूट वर्ड होता है फिली, FILI, इसको ध्यान रखना, FE मत कर देना क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। एनिमल्स की मैं अलग से दूंगा ना हत्याएँ, वहाँ क्लियर हो जाएगा। फैलीसाइड का मतलब बिल्ली की हत्या होती है, और फिलीसाइड का मतलब है अपने बेटे की या अपनी बेटी की हत्या। इसके लिए एक और सिनोनिम है प्रॉलीसाइड, यानी किलिंग या मर्डर ऑफ वंस डॉटर या सन क्या कहलाएगा, फिलीसाइड या प्रॉलीसाइड। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने बेटे या बेटी को मार दे वो भी व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, फिलीसाइड, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मर्डर ऑफ क्लोज रिलेटिव। तो क्लोज रिलेटिव के लिए रूट वर्ड है PAR, PAR मतलब क्लोज रिलेटिव के लिए रूट वर्ड है, यानी पैरीसाइड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने, देखिए नीचे लिखा है ना, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने क्लोज रिलेटिव, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, मामी हैं, ये सब ब्लड रिलेशन हो, इन सब की हत्या अगर कर देगा तो वो इंसान भी पैरीसाइड कहलाएगा, या उन सब की हत्या को, प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, पैरीसाइड ही बोलेंगे, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं किलिंग ऑफ मैन या एनी पर्सन। देखिए मैन का मतलब ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं होगी, पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, इंसान से रिलेटेड है ये, इंसान में चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसकी हत्या, होमिसाइड। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। तो वहाँ से क्या लिया है ये? होमी, और इसमें क्या जोड़ दिया? साइड। होमिसाइड किसकी हत्या है? इंसान की हत्या है। क्लियर? ये वन हु किल्स वही रिपीट हो जाएगा, वन हु किल्स यहाँ लिखा है ना क्लोज रिलेटिव, तो यहाँ हटा के आप एनी पर्सन ह्यूमन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किलिंग एन इन्फेंट या किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। तो इन्फेंट में तो सीधी सीधी बात है भाई, इन्फेंट होता है नवजात शिशु, होता है ना एक आध साल का बच्चा, 6 महीने से 1 आध साल का। तो इन्फेंट में साइड लगा तो इन्फेंटिसाइड हो गया, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है किलिंग अ फीटस। फीटस का मतलब होता है गाइस भ्रूण। भ्रूण, भ्रूण मतलब जैसे पौधों के लिए जाइगोट बोलते हैं ना, ऐसे इंसान के लिए क्या बोलते हैं? फीटस, है ना। तो फीटस यानी फीटिसाइड या अबोर्टिसाइड। अबॉर्शन नहीं करा देते, तो अबॉर्शन में क्या निकलवाते हैं? भ्रूण हत्या कर देते हैं। या फीटिसाइड, है ना। फीटिसाइड की दो स्पेलिंग है, दोनों सही हैं। या अबॉर्टिसाइड यानी अबॉर्शन करा के जो निकलवा दिया वो क्या होता है? फीटिसाइड होता है। नेक्स्ट देखते हैं किलिंग ओल्ड मैन। ये तो बूढ़े लोगों की हत्या है, सेनिसाइड। देखिए जो सठिया जाते हैं बूढ़े, उनको ये बोलते हैं ना सेनाइल। क्या बोलते हैं गाइस? सेनाइल बोलते हैं ना, सेनाइल बोलते हैं। इसीलिए जो रूट वर्ड है सेनी, वो क्या है? ओल्ड पीपल के लिए है, ओल्ड एज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ओल्ड पीपल की हत्या क्या कहलाएगी? बूढ़े लोगों की हत्या सेनिसाइड। नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये तो ओल्ड पीपल वाला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, और ये सन डॉटर वाला भी इतना ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन ये किलिंग ऑफ किंग या क्वीन ये बहुत आता है, ऊपर के सारे आते हैं खैर, है ना। रेजिसाइड, रेजिसाइड कहाँ से आया है? रैक्स, रैक्स या रेजिस, ये रूट वर्ड है। रैक्स या रेजिस ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है किंग या क्वीन। तो गाइस जहाँ पे ये पढ़ा होगा, है ना, आप कई सारी मूवीज़ हैं, कार्टून में भी है, एनिमेशन में, ना, उसमें पता नहीं रैक्स करके कुछ नाम था, तो राजा रानी की कहानी चलती है उसमें। क्लियर है? तो ये है रैक्स या रेजिस का मतलब क्या? किंग या क्वीन। तो इसमें क्या लगा दिया? रेजिसाइड, यानी किसकी हत्या है? ये राजा की हत्या है या रानी की हत्या है। क्लियर? लास्ट देख लेते हैं आज का। और गाइस इनमें से ये वो हैं जो इंपॉर्टेंट लिए मैंने, ऐसे तो बहुत सारी साइड हैं, लेकिन फालतू झंझट में नहीं पढ़ना। इंपॉर्टेंट ये कंपटीशन और एकेडमिक दोनों में रिपीटेडली आते हैं, इसलिए मैंने केवल इन्हीं पे फोकस किया है। एनिमल्स की मैं जल्द ही दे दूँगा इसके साथ बाद में अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाता। लास्ट है किलिंग अ फ्रेंड या किलिंग ऑफ अ फ्रेंड या वन हु किल्स वंस फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंडली जो नेचर होता है उसके लिए एक शब्द सुना होगा आपने, एम्बी यूज़ होता है उसमें, है ना। तो एम्बी जो रूट वर्ड है उसका मतलब क्या है? फ्रेंड। एमिकेबल, एमिकेबल सुना ना, एमिकेबल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, तो वो फ्रेंड के लिए शब्द होता है ना। यानी एमी जो रूट वर्ड है उसका मतलब क्या है? फ्रेंड, दोस्त। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम्बीसाइड, दोस्त की हत्या, या वन हु किल्स वंस फ्रेंड, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने दोस्त को ही मार दे उसके लिए भी एम्बीसाइड है, और वो जो प्रोसेस है उसके लिए भी एम्बीसाइड है। तो गाइस मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, और इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने ट्रिक भी बता दी, अगर कन्फ्यूज़न हो 2-4 बार इसको देखेंगे, वीडियो को पढ़ेंगे या नोट्स बनाएंगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये